हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो ये गैंजिला अल्फा कोर्स के हमारे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है, जहां पर हम आपको ये डिस्कशन करके दिखाएंगे कि कैसे गैन के जो थ्योरी है उसके ऊपर आप कितने ज़्यादा अच्छी तरीके से रिलाई कर सकते हैं। प्रीवियसली मैंने आपके साथ एक दिन लेवल डिस्कशन किए थे, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आज मैंने लाइव में जो गैन के लेवल डिस्कशन किए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो लेवल है वो मैंने आज के दिन डिस्कशन किए थे एंड ये है आज के दिन का डिस्कशन के टाइम और सब कुछ। तो आज 27 ऑफ फरवरी है, 11:54 पे हमने आपको ज्ञान के ऑक्टिव रेंज जो रेड में हमने ड्रॉ किए थे वो हमने ये प्लॉट किया था 11:54 के पे। अब 11:54 पे आपके पास क्या क्या कौन से लेवल है? एक जो लेवल है वो है 22,559, दूसरा जो लेवल है वो है 22,548, तीसरा जो लेवल है वो है 22,542 और लोअर में जो लेवल है वो 22,504 और आखिर में जो लेवल है वो है 22,482। अब यहाँ पर मैंने डिस्कशन करके क्या डिसाइड किए थे कि द हार्मोनिक बियरिश रेंज फॉर द डे एज पर द ऑक्टेव हार्मोनिक। ठीक है, फाइनली हमने क्या डिस्कशन किए थे कि वी यू हैव टू जस्ट वॉच ऑन द गैन एंगल्स 2x1, 3x1 एंड द रेस्ट, जहाँ पर हमें पोटेंशियल रिवर्स जोन जो है वो देखने को मिलेंगे। अब पोटेंशियल रिवर्स जोन हमें देखने को मिला, बट और हाँ, वी डिस्कस दैट इट माइट केम टुवर्ड्स अ 22,526 लेवल। ओके, मार्केट में कौन से लेवल पर आए? 22,526 एंड द बियॉन्ड उसके मार्केट में आ गए एकदम लोअर एंड पे। अब मार्केट कहाँ से रिवर्स किए? यू कैन सी मार्केट जस्ट एग्जैक्टली रिवर्स फ्रॉम द 22,559 बिलो, 22,559 के नीचे से मार्केट ने रिवर्स किया। गैन एंगल कुछ इस तरीके से काम करते हैं। ये 1244, 1233, 1244 के जो रेंज थे और यहाँ पर भी मार्केट ने पोटेंशियल रिवर्स जोन को प्ले आउट किया था। इफ यू सी, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास 1156 पे हमने बात किए थे। सी 1156 पे मार्केट कहाँ पे था? 1156, 1156 से मार्केट ने लोअर एंड पर आए, ऑलमोस्ट 22,516 तक यहाँ पर मार्केट पहुंचा। अब 151 पे हमने बात किए थे 526 पर पहुंचेगा, 100 151 पे। अब 151 कहाँ पे है मार्केट में? दिस इज द 151। ठीक है, जो शॉर्टर टर्म के रेंज थे वो मार्केट में कंप्लीट हो गए थे। अब बात है लार्जर टर्म की रेंज। अब जो हमारे ऑक्टेव लेवल है, ऑक्टेव लेवल्स आर ऑफन कॉल्ड एज अ हार्मोनिक। अब यहाँ पर जब मार्केट आए, वी गॉट अ न्यू लो, हमारे पास नए लो है। नए लो के हिसाब से ज्ञान एंगल को हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर लेते हैं। एज पर द न्यू लो, बट यू कैन सी मार्केट एग्जैक्ट रिवर्स फ्रॉम द 3x1 लेवल। 3x1 पे हमने कौन से लेवल की बात किए थे? ज्ञान 3x1। अब 3x1 ज्ञान लेवल कैसे काम करते हैं? टू बी वेरी श्योर, अगर आप ज्ञान लेवल को प्रॉपर तरीके से समझना चाहते हैं तो आपको कुछ थ्योरी के बारे में पता होना चाहिए। एक फर्स्ट थ्योरी जो है, इफ यू हैव द रेंज लाइक दिस इन द मार्केट एंड यू आर ड्राइंग द ज्ञान एंगल फ्रॉम हियर टू हियर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मार्केट जब भी रेंज तोड़ा, यहाँ पर नए रेंज बनाए, ठीक है, नए रेंज बनाए, नए बॉटम बनाए, और उस वक्त मार्केट अगर अपने पुराने लेवल पे रिट्रेस करता है तो आपको यहाँ पर नया ज्ञान एंगल ड्रॉ करना जरूरी है। तो वही हमने किया। अभी ये ज्ञान एंगल न्यू हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ किया। नाउ व्हाट लेवल यू आर गेटिंग इन, दैट इज अ 3x1। मान लो हम लोग पुराने लेवल पर अगर रहते तो क्या होता? ये पुराने लेवल है। एज पर द ओल्डर लेवल, मार्केट ऑल्सो वर्क इन द ओल्डर लेवल्स टू। मार्केट 8x1 को क्रॉस नहीं किया। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि 8x1 इज अ यूनिवर्सल रेजिस्टेंस इन द मार्केट
जब तक कि ना 8/1 मार्केट ब्रेक नहीं करता, तब तक मार्केट उतने ज़्यादा पोटेंशियल नहीं दिखाते ऑन द अपवर्ड साइड। अब ये 8/1 जो है, बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में ये होते हैं, हम लोग एक बार ड्रॉ करके छोड़ देंगे, नहीं, ये बिल्कुल मत कीजिए ये गलती। जब जैसे थ्योरी है, जिस तरीके से मार्केट मूव करते हैं, उस हिसाब से आपको लेवल्स को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पर मार्केट में मेजर लेवल्स में कोई भी चेंजेस नहीं आए। अब प्रीवियस दिन की जो रेंज है, उसको अगर आप देखेंगे जाकर, प्रीवियसली मैंने कौन से रेंज की बात किए थे? अर्लियर में मैंने कुछ दिन पहले 1-2 दिन पहले मैंने एक रेंज की बात किए थे आपको। ये रेंज था 619 या फिर सॉरी नॉट दिस वन यहाँ पर याद नहीं है, ठीक है। हम दूसरे वीडियो में वो देखे थे। बट 619 को भी अगर हम लोग देखें तो मार्केट उस रेंज को क्रॉस नहीं कर पाए। और आज के रेंज जो है मार्केट 559 तक भी नहीं पहुंचे एंड फ्रॉम देयर मार्केट जस्ट बैक टू बैक ब्रेक टू ऑफ दिस लेवल विद द प्रॉपर वॉल्यूम एक्सपेंशन। मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन को बहुत बार आपके साथ बात करता हूं कि वॉल्यूम वॉल्यूम को कभी भी मत छोड़िएगा, वॉल्यूम को ऑब्जर्व करिएगा। मैं अगर अपने करियर में 10 साल पीछे जाऊँ, तो मैं भी बहुत सारे समय ये सोचता था कि छोड़ो वॉल्यूम को जाने दो, कैंडल में ही तो वॉल्यूम में ही कैंडल है, वॉल्यूम से ही कैंडल बनते हैं। 10 साल भी नहीं, मैं अगर पिछले 8 साल में भी जाऊँ, तो मेरे अंदर एक शंका था, कहीं न कहीं जाकर। आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स भी ये मानेंगे कि आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि कैंडल्स में ही तो वॉल्यूम होते हैं और हमारे ज़ेरोधा के जो चार्ट्स होते हैं वहाँ पर तो वॉल्यूम ज़्यादातर टाइम नहीं दिखते स्पॉट पे। तो कहीं न कहीं जाकर अगर हम लोग स्पॉट चार्ट पे भी वॉल्यूम को एडजस्ट कर ले देखने में, तो बेहतरीन तरीके से हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में भी अगर आप जाके देखेंगे तो इसी तरीके से पैटर्न्स को रेक्टिफाई किया जाता है, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब वी हैव अ बिगर पिक्चर इन द मार्केट। क्या पिक्चर है हमारे पास? हम लोग आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी को अगर हम देखें द डेली, डेली चार्ट क्या बोल रहे हैं अभी? डेली चार्ट क्या बोल रहे हैं कि देयर इज अ गैप, देयर इज अ गैप। डेली चार्ट पे देखिए, गैप है मार्केट में, बट हैविंग द गैप वी क्रिएट अ बिगर वॉल्यूम। यहाँ पर मार्केट ने कितने वॉल्यूम बनाए हैं? यू कैन सी प्रीवियसली कितने वॉल्यूम थे कल के दिन? कल के दिन वॉल्यूम थे 250 मिलियन। आज के दिन कितने वॉल्यूम है? 290 मिलियन। तो वॉल्यूम यहाँ पर इंक्रीज हुए हैं, बियरिश वॉल्यूम। सो व्हाट डज इट मीन? हमने पहले भी डिस्कशन करके दिए थे आपको, अगर आप पुराने पुराने वीडियोस को जाकर एक बार भी देख लेंगे तो आपको ये कंप्लीट जो मार्केट के फॉल प्रोसेस आ रहे हैं, ये स्टेप बाय स्टेप करके हमने टेक्निकली इस पे बात की है। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मार्केट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मार्केट गिर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। मार्केट में ये बिल्कुल पॉसिबल है अगर कल से पॉलिसी में चेंजेस आ गए, कल से अगर एफआईआईज़ बाइंग करना स्टार्ट कर दिए, कल से अगर ये हो गए, वो हो गए, तो कोई भी चीज़ ब बनने से पहले मैक्रोस में दिखना स्टार्ट होते हैं। देन इट स्टार्टेड रिफ्लेक्टिंग ऑन चार्ट और चार्ट बाद में एज़ अ रिटेल ट्रेडर हमें कन्फर्मेशन देते हैं कि जो हमने सुना है, जो डेटा, क्योंकि हमारे पास से सब डेटा नहीं आते, तो वो हमारे लिए बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जब भी हम लोग चार्ट में कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट देखते हैं, तो दैट गिव अस अ प्रॉपर हिंट टुवर्ड्स द मार्केट। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा और नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ओवरऑल सेंटिमेंट इन द मार्केट। आज है थर्सडे, थर्सडे के दिन, कल फ्राइडे वीकली क्लोजिंग होगा। कहाँ पर वीकली क्लोजिंग हो सकते हैं? लेट्स ऑब्जर्व कहाँ पे वीकली क्लोजिंग हो सकते हैं। ऑलरेडी हम लोग एक आउटसाइड द रेंज क्लोज कर चुके हैं। ये बियरिश ये जो इवनिंग स्टार है ये प्ले करेगा, इसके बारे में भी हमने डिस्कशन किए थे कि कितने परसेंटेज चांस है कि ये प्ले करेगा। तो काफ़ी वॉल्यूम भी था, सब कुछ था, तो हमारे लिए तो ये मतलब डेफिनेट पॉइंट ही थे कि ये प्ले कर सकता है। और एक बात अगर आप देखेंगे तो मैं कभी भी कंफर्म होकर कुछ भी नहीं कहता, ना तो मैं आपको सलाह देता हूँ कंफर्म होकर कुछ भी आप मार्केट में ट्रेड करें। क्योंकि विद द कंफर्मेशन या अगर आप सोच रही है कल से कि मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, तो आप क्या कहेंगे? तो मुझ में इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो मैं क्यों ना पुट बाय कर लूँ? बहुत सारे समय मैं ये सुनता हूँ लोगों में कि
इफ आर ट्रेडर इज डूइंग द एनालिसिस, अगर आपके पास खुद पे इतना ज्यादा भरोसा है तो आप खुद से ये बहुत ज्यादा लोन लेकर पैसे लेकर आप बाई कर लो शेयर्स। तो दैट इज नॉट हाउ द बिजनेस इज रन। मान लीजिए टुडे टेक अ नेम ऑफ एनी कैपिटलिस्ट, द बिगर वन, क्या वो अपने सारे पैसे एक ही बिजनेस में डाल देते हैं? क्या वो अपने सारे पैसे एक ही प्रोडक्ट को बनाने में लग जाते हैं? नो। ये सब चीज़ें जो हैं वो सिनेमा में, मूवीज़ में सुनना बहुत अच्छे लगते हैं कि आई डोंट हैव एनीथिंग मोर, मुझे यही करना था। मुझे पता था मैं पहले से यही करूँगा। दिस थिंग्स आर नॉट रियली एप्लीकेबल इन द रियल लाइफ सिनेरियो, रियल टाइम सिनेरियो। तो आपको हमेशा ये सोचना है द बिग पिक्चर, द डाइवर्सिफिकेशन एनीवेयर। आपको हमेशा डाइवर्सिफिकेशन करना है अपने पैसों को लेकर स्पेशली। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा, कोई भी एक प्रॉपर ट्रेड में सारे पैसे ना लगाइए। कोई भी ऐसा मत सोचिए कि मुझे तो ये पता था मैं यहाँ पर पैसा लगा दूंगा सारे के सारे। नहीं, बिल्कुल मत करिए ये सब चीजें। ऑप्शन राइटिंग इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वे टू मेक मनी इन द मार्केट। इंट्राडे करो, पोजिशनर करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक स्मॉलर पोर्शन में करो। आप स्टॉक बाय कर रहे हो बिगर पोर्शन में, दैट इज ग्रेट, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर आपके स्टॉक के फंडामेंटल सही है, दे विल परफॉर्म। ये आज के लिए भी सही है, ये 50 साल पहले भी सही था, 50 साल बाद में भी सही होगा। फंडामेंटल इज द की। और हाँ, एक बात याद रखिए, बहुत सारे समय में फंडामेंटल्स में भी चेंजेस आते हैं। लाइक अगर आप पता कर ले कि इन द रिसेंट टाइम द वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक फॉल इन द इंडियन मार्केट। तो definitely after the fall and before just like the fall there are some kind of changes happen। तो आप उस पे बच नहीं सकते। तो एक डाइवर्सिफिकेशन ही है जो आपको उस पे बचा रहेगा। मैं पास्ट बहुत सारे दिनों में दिनों से मैं साइकोलॉजिकल की बहुत सारी बातें कर रहा हूँ, आई नो। बहुत सारे ट्रेडर्स हो सकते हैं इसमें ना बहुत अच्छा लगे कि ये सुनने में कि आप सिर्फ टेक्निकल की बात करो। नो, साइकोलॉजी जब तक आपके सही नहीं होंगे देन टेक्निकल विल नॉट वर्क अकॉर्डिंगली। तो अभी के लिए मैं अगर बात करूं तो व्हाट शुड बी आवर ट्रेड प्लान एज पर इन द निफ्टी। निफ्टी में क्या प्लान हो सकते हैं? चलिए पहले तो हम लोग देखेंगे मंथली चार्ट। मंथली चार्ट इज नाउ गोइंग टू क्लोज इन द बिगर मारुबोजू वे। ओके, बिगर मारुबोजू वे क्लोज करेगा। अब डेफिनेटली कल के दिन तो ऐसा तो नहीं लगता, कल के दिन सीधा मार्केट एकदम से मैक्सिमम मैक्सिमम मान लो हो सक 5% पे क्लोज हो जाए तो ये मारुबोजू निकल कर एक डोजी बन जाए। अगर ये होते हैं देन इट विल बी अ रिवर्सल, बट वो पॉसिबल बहुत ही कम है होना, लेस देन 5% चांस। बट हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अभी पकड़ के चलते हैं। ये एनालिसिस आप आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, डजंट मैटर, अप्लाई करना है। अगर ये सही होते हैं एनालिसिस तो यू शुड अप्लाई दिस पोस्ट टुमारो, यानी कि 28 ऑफ फरवरी के बाद। ठीक है, तो अगर मैं अभी के पैटर्न को देखूं चार्ट पे, तो क्या पैटर्न है मार्केट में? फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप अगर मैं देखता हूं तो मार्केट में 2.618 के जो गैन लेवल है उसको 1 2 3 4 5 5 महीने 1 2 3 4 5 5 महीने बैक टू बैक निफ्टी क्लोज हो रहे हैं बियरिश में। और 5 में से फिबोनाची 2.618 के नीचे क्लोज हुए हैं मार्केट ऑलमोस्ट 1 2 3 4 4 महीने मार्केट यहाँ पर क्लोज हुए। जस्ट अ सेकंड। तो 5 में से 4 महीने मार्केट 2.618 के नीचे क्लोज हुए हैं। तो एज अ फिबोनाची एनालिसिस मुझे क्या सोचना चाहिए? द नेक्स्ट डेस्टिनेशन प्रोबेबली कुड बी द 1.618 जो है 20,718 के लेवल। ऐसा होते हैं, मतलब ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैं देखूं 2.618 के नीचे पहले कौन से समय क्लोज हुआ था, अगर मैं ये यहाँ पर एनालिसिस करता हूँ, मार्केट 2.618 तक नहीं पहुंच पाए थे इस पर्टिकुलर रेंज में, और यहाँ पर मार्केट 1.618 से आकर 2.618 पे क्लोजिंग दिया था। अगर मैं 2008-9 की बात करूं तो मार्केट ने 2.618 तक नहीं पहुंचे थे। अगेन इसी पैटर्न को रिपीट किया था मार्केट। अगर मैं डाउनफॉल वाइज इस पर्टिकुलर लेवल यानी कि 2015 की बात करूं तो 2.618 अगेन यहाँ पर भी 2.618 नहीं पहुंच पाए थे।
यहाँ पर भी सेम है। मैं डाउन ट्रेंड का ही एनालिसिस कर रहा हूँ बाय द वे। तो यहाँ पर मार्केट ने 2.618 को अपसाइड में ब्रेक किए थे एंड यहाँ पर 3.618 हिट किया था। तो ये हमारे मार्केट के अभी एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है। हाँ, 25,310 से लेकर 24,139, दिस इज द डीजेड यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जोन। और ये कोई छोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन जोन नहीं है, ये टेक्निकली अप्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूशन जोन है जो फिबोनाची के लेवल पर बना है राइट नाउ। ठीक है, जो फिबोनाची के लेवल पर आकर बना है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर लेवल को देखूं, इस पर्टिकुलर लेवल को अगर मैं ऑब्जर्व करूं प्रॉपर्ली, तो व्हाट कुड बी माय पॉसिबल लेवल 20,700 से लेकर 20,390, ये मेरे लिए पॉसिबल टर्न है एज पर द करंट मार्केट सिनारियो। और एक एक शेयर 20%, 10%, 15% से गिर रहा है, बहुत सारे शेयर्स है। तो अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो 14% ड्रॉप further from here is not surprising because of the selling pressure in the candlestick way I am looking at। तो अगर मैं यहाँ पर निफ्टी को देखता हूँ, निफ्टी मंथली चार्ट को अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो क्या वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? देयर इज अ ह्यूज वॉल्यूम इज देयर, ह्यूज वॉल्यूम मार्केट में फॉर्म हो रहा है। 5.13 बिलियन वॉल्यूम इन रेस्पेक्टिव ऑफ द 6.53 बिलियन इन द पास्ट, देन 5.46 बिलियन, देन 5.89 बिलियन। तो इस तरीके से अगर हम लोग देख रहे हैं, तो इवन मार्केट में 3 बैक टू बैक गिरावट आए थे, उसके बाद भी मार्केट ने एक बहुत बिगर गिरावट दी। और इस बार तो मार्केट में काफी अच्छे तरीके से शॉर्ट में गिरावट आ रहा है, बट बिकॉज मार्केट वाज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, तो ये जो लोअर बिलियन आई मीन लोअर कंपैरेटिवली लोअर वॉल्यूम है, तो भी अगर हम लोग कैंडल के फॉर्मेशन को देखें, तो यहाँ पर हमें ये पता चल सकता है कि मार्केट कुड हैव फॉल मोर विद दिस पर्टिकुलर एनालिसिस, पर्टिकुलर सिनेरियो। बट एक चीज है, जहाँ जिस तरीके से हमें मदद मिल सकते हैं इफ द मार्केट इज अबाउट टू टर्न, वो कैसे मदद मिलेगा? सिंपली ये जो रेंज है मार्केट के, ये रेंज को हमें निकालना होगा। अभी बॉटम क्या है? 22,508.4। ठीक है, 22,508.4। हाई क्या है? 23,807.3। 23,807.3। 23,807.3। अब हमारे पास कुछ नंबर्स है। 22,508 के ऊपर कौन से नंबर है यहाँ पे? 22,508 के ऊपर। सो 508 के ऊपर जो नंबर है यहाँ पर, वो है 22,800, सॉरी 22,508 के ऊपर 22,833, 22,833, 22,833। अगर 22,833 के ऊपर वीकली कैंडल क्लोज होते हैं विद द एक्सपैंडिंग वॉल्यूम, जो मोर देन अ गैप फिल हुए होगा, गैप तक अगर मार्केट पहुंचता है तो भी हमें कोई सोचना नहीं चाहिए कि बहुत ऊपर की तरफ जाएगा। बट 22,833 के ऊपर अगर बुलिश पैटर्न क्रिएट करते हैं इन द सस्टेन वे, तो हमें नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट मिल सकते हैं 23,000, ऑलमोस्ट 23,004, 23,004 तक हमें ऑलमोस्ट एक टारगेट मिल सकते हैं। इसको थोड़े से मॉडिफाई करना होगा, बट अभी के लिए आप 23,000 के टारगेट लेकर चल सकते हो। ठीक है, और मैं पर्टिकुलरली बोलूंगा 23,200 227, ये एक टारगेट है। अगर मार्केट
22,833 के ऊपर क्लोज होते हैं इन दैट केस। आई होप यू लाइक द एनालिसिस एंड प्रोबेबली जो लाइव में हम लोग करते हैं वो उससे आपको थोड़े बहुत फायदे मिलते होंगे डेफिनेटली। और टुमारो ऑन अप टू कल जो हमारे गैंजिला अल्फा कोर्स है वो ऑफर में चल रहा है। इंस्टेड ऑफ द 5K you can get the course at 4,000 INR. So over there I'm just closing the video right here and we'll get back in the next one.